यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बहुत बार जब शादी करना होता है एक लड़का या लड़की को, तो उनका प्रोफेशन या व्यवसाय बहुत मायने रखता है। और अगर लड़का डॉक्टर हो तो हम लड़की डॉक्टर प्रोफेशन की चाहते हैं, अगर इंजीनियर हो तो इंजीनियर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में एक बॉन्डिंग या दोनों में एक समझ होना बहुत जरूरी हम समझते हैं, इसलिए हम एक ही प्रोफेशन का ज्यादातर देखते हैं। लेकिन बहुत सी बार हर एक पति और पत्नी एक साथ एक व्यवसाय में काम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह का दबाव कभी कभी उन पर उत्पन्न होता है, उसके तहत काम करने के लिए एक परिपक्व संबंध रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाइबल में एक आदर्श पति पत्नी हम नए नियम में प्रिस्किल्ला और एक्विला के बारे में पढ़ते हैं, जिनका एक बहुत ही परिपक्व और अच्छा पति पत्नी का रिश्ता या संबंध था। और वे केवल एक साथ एक व्यवसाय में या एक प्रोफेशन में होने के बावजूद भी उनके अंदर एक ऐसी समझ थी और परमेश्वर ने उनको एक ऐसा ज्ञान बुद्धि का आत्मा दिया था, जिससे वह एक अच्छे साथी ही नहीं, एक अच्छे प्रेमी भी थे और एक अच्छे दोस्त भी थे, दोनों के एक दूसरे के, कि वो परमेश्वर का कार्य कर सके। तो आइए आज के पाठ क्रमांक 10, जिसका शीर्षक है प्रिस्किल्ला, एक शिष्य बनाने वाली, जिसे हम सीखने जा रहे हैं। यह पाठ हम शुरू करने से पहले मैं विनती करती हूँ मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से हमारे लिए मिसेस संजीवनी जेकब यह हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, और उसके पश्चात यह पाठ हम सीखेंगे। मिसेस शांति रावते मैडम यह हमें सिखाएंगी। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने सुंदर सा ऐसा दिन हमारे आयु में जोड़ा परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, विशेष करके हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि हर बुराई से, हर एक बीमारी से तूने हमको बचाया प्रभु परमेश्वर, इसलिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आज मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, विन डिसाइपल्स ने जो कुछ परमेश्वर ये ग्रुप में जो कुछ वचनों के द्वारा कैसे हम शिष्य बने ये जानने के लिए परमेश्वर जो एक सेशन शुरू किया है परमेश्वर, उसमें आप हमारे साथ आज एक क्षण तक थे, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। इसके आगे परमेश्वर जो कुछ वचन हम सुनेंगे प्रभु परमेश्वर, वो समझने के लिए आप हमें बुद्धि दीजिए प्रभु परमेश्वर। हम रावते मैडम के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर, हर वो ग्रुप मेंबर प्रभु परमेश्वर जिसने ये एक सेशन शुरू करने के लिए मदद की है प्रभु परमेश्वर, सबके साथ आप हो लीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, विशेष करके मांगते हैं वो वचन सुनते वक्त जो ये सुने प्रभु परमेश्वर, वो बस सुनने वाले ना हो प्रभु परमेश्वर, तो उस पर चलने वाले हो, ऐसा भी होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। हम सबके साथ आप हो लीजिए। विशेष करके ये कोविड का परमेश्वर जो ये बीमारी है प्रभु परमेश्वर, उनमें कितने कैसे पेशेंट है प्रभु परमेश्वर जो आज बिछौने पे है प्रभु परमेश्वर, वो हर एक के साथ आप हो लीजिए प्रभु परमेश्वर। और जो इससे लड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर बीमारी से बचाने के लिए, वो हर एक प्रभु परमेश्वर वॉरियर्स के साथ आप रहिए प्रभु परमेश्वर। आप सबके साथ हो लीजिए प्रभु परमेश्वर। आज ये शाम तक आप हमारे साथ थे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। इसके आगे भी हर एक के साथ हो लीजिए। धन्यवाद दिए हुए इस हर एक पल के लिए, धन्यवाद देते हर एक चीज़ के लिए। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इसके नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। ऑडियो क्रमांक 19, पाठ 10। मैं शांति रावटे आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 10 प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ का शीर्षक है प्रिस्किल्ला, शिष्य बनाने वाली। मुख्य पद है 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2। लिखा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। वे शास्त्र भाग जिनमें हमें प्रिस्किल्ला का उल्लेख मिलता है वे इस प्रकार हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 18, इसके वचन 1 से 4 में, फिर वचन 18 से 19 में, और फिर वचन 24 से 26 में। रोमियो अध्याय 16 वचन 3 से 5 में। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 19।
दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 19। पहले हम इन शास्त्र भागों को एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें प्रिस्किल्ला के बारे में सीखना है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 1 से 4। लिखा है, इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया और वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, और वह हर एक सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। हम याद रखें कि इन वचनों में अक्विला और प्रिस्किल्ला कुरिन्थुस में हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 18 और 19। लिखा है, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंखिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया। और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। हम याद रखें कि इन वचनों में अक्विला और प्रिस्किल्ला इफिसुस में पहुंचे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 18 के वचन 24 से 26 को। लिखा है, अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हम याद रखें कि इन वचनों में अक्विला और प्रिस्किल्ला इफिसुस में हैं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 19। लिखा है, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। हम याद रखें, यह पत्र पौलुस इफिसुस से लिख रहा था, तो अक्विला और प्रिस्किल्ला इफिसुस में हैं। अब हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 16 वचन 3 से 5। लिखा है, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं, और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में हैं। हमें समझ में आता है कि जब पौलुस ने इन वचनों को रोम की कलीसिया को लिखा, तब अक्विला और प्रिस्किल्ला रोम में थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 19। लिखा है, प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। यह पत्र पौलुस ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में तिमुथियुस को लिखा था। तब तिमुथियुस इफिसुस में था। इससे हमें पता चलता है कि इस समय अक्विला और प्रिस्किल्ला भी इफिसुस में थे। ये जो शास्त्र भाग अभी हमने पढ़े हैं, इनके वचनों से हम अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन का वृत्तांत बना सकते हैं। अक्विला इटली देश के पिंतुस नामक प्रदेश का निवासी था।
वह जन्म से यहूदी था। कुछ ऐसा हुआ कि रोमी सम्राट क्लौदियस के द्वारा सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी गई। बताया जाता है कि यह ईस्वी सन 52 की बात है। जब रोम से यहूदियों का देश निकाला हुआ तो अक्विला और उसकी पत्नी प्रिस्किल्ला को भी वहां से निकलना पड़ा था। तब वे आकर कुरिन्थुस में बस गए। हम समझ सकते हैं कि वे कुरिन्थुस में शरणार्थी के समान रहने लगे होंगे। उन्हीं दिनों में पौलुस अपनी प्रथम मिशनरी यात्रा में कुरिन्थुस में आया। जब उसे उनके बारे में पता चला तो वह उनके यहां गया। फिर लिखा है कि वह उनके साथ रहा, उनके साथ रहने लगा, क्योंकि उसका और उनका मतलब अक्विला और प्रिस्किल्ला का व्यवसाय एक ही था। वे तंबू बनाने का काम करते थे। परंतु हम निश्चय के साथ कह सकते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले थे, तभी पौलुस उनके साथ रह पाया। पौलुस वहां आराधनालय में यीशु का प्रचार करता था। वहां रहते हुए पौलुस को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। और प्रेरितों के अध्याय 18 इसके वचन 11 में लिखा है कि पौलुस उनके मध्य परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। हम समझ सकते हैं कि अक्विला और प्रिस्किल्ला का समय पौलुस के साथ तंबू बनाने में और वचन को सीखने में बीतता होगा। इसके बाद जब पौलुस वहां से दूसरे नगरों में गया तो प्रिस्किल्ला और अक्विला भी उसके साथ गए। तब वे इफिसुस में आकर रहे। फिर कुछ दिनों के बाद पौलुस इफिसुस से आगे चला गया, परंतु प्रिस्किल्ला और अक्विला वहीं इफिसुस में रह गए। कुछ दिनों के बाद इफिसुस में अपुल्लोस नामक एक प्रचारक आया। वह कुशल वक्ता और पवित्र शास्त्र में निपुण था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा दी गई थी। वह बड़े आत्मिक उत्साह से भरकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में जानता था। वह आराधनालय में निर्भीकता से बोलने लगा, परंतु जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने जाना कि उसकी शिक्षा में तो कुछ कमियां हैं। तब उन्होंने उसे अपने यहां ले जाकर उसे परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक समझाया। ध्यान दीजिए, अपुल्लोस ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे और भी ठीक ठीक समझाया। पौलुस ने जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 के 19 में कुरिन्थुस नगर की कलीसिया को लिखा है कि अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार, तो समझ में आता है कि अक्विला और प्रिस्किल्ला जब इफिसुस में रहते थे तब वे अपने घर में कलीसिया की सेवकाई करते थे। रोमियो 16 इसके 3 वचन में जब पौलुस रोम में रहने वाले विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, तो समझ में आता है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला पुनः रोम में रहने के लिए लौट गए थे। और फिर वचन 5 में पौलुस लिखता है उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। तो हमें पता चलता है कि रोम में रहते हुए भी प्रिस्किल्ला और अक्विला के घर में भी कलीसिया की सेवकाई करते थे। प्रिस्किल्ला और अक्विला अपने घर में भी कलीसिया की सेवकाई करते थे। और रोमियो अध्याय 16 के वचन 3 और 4 में पौलुस हमें उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जब वह लिखता है कि उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था। यह कुछ ऐसा हुआ था कि किसी समय संभवतः कुरिन्थुस में या फिर इफिसुस में रहते हुए उन्होंने वहां के विरोधियों से पौलुस की प्राण रक्षा करने के लिए
अपना ही जीवन बड़ी जोखिम में डाला था। और जैसे कि अक्विला और प्रिस्किल्ला ने पौलुस के प्राण को बचाकर अन्य जातियों की उन सारी कलीसियाओं पर उपकार किया था जिनकी स्थापना फिर पौलुस ने की और उन्हें मसीह में बढ़ा सका था, इसलिए वे सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती थी। हमने जिन शास्त्र भागों को पढ़ा है उससे हम जानते हैं कि प्रिस्किल्ला तथा अक्विला का नाम नया नियम में 6 बार आया है। 3 बार प्रेरितों के काम में और 3 बार पौलुस की 3 पत्रियों में उल्लेख है। उनका नाम कभी भी अलग अलग नहीं है, परंतु हमेशा एक जोड़ी के रूप में आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 में से 4 स्थानों में प्रिस्किल्ला का नाम पहले आया है। प्रिस्किल्ला को प्रिस्का भी कहा गया है। लूका ने प्रेरितों 18 में 3 बार उनका नाम लिखा है, तो 3 में से 2 बार प्रिस्किल्ला का नाम पहले लिखा है। और पौलुस ने भी अपने 3 पत्रियों में जो उनके बारे में लिखा है, तो 3 में से 2 बार प्रिस्किल्ला का नाम पहले लिखा है। यह पुरुष प्रधान समाज में किसी भी महिला को मिली हुई एक विशिष्ट पहचान थी। प्रिस्किल्ला कुछ खास थी। वह प्रभु यीशु मसीह के लिए शिष्य बनाने के काम में सहयोगी हुई थी। हम कह सकते हैं कि वह शिष्य बनाने वाली थी। आइए हम शिष्य बनाने वाली के 6 गुणों को देखेंगे जो हमें प्रिस्किल्ला के जीवन में दिखाई देते हैं। पहला गुण, शिष्य बनाने वाली को परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और उसमें बने रहना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला दोनों समर्पित मसीही थे। परमेश्वर ने अपनी योजना में उनके तंबू बनाने के व्यवसाय का उपयोग उन्हें पौलुस से जोड़ने के लिए किया था। पौलुस ने कुरिन्थुस में उनके घर में 18 महीने तक रुकने के दौरान, 1.5 वर्ष रुकने के दौरान उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी थी। उसके बाद वे स्वयं अपुल्लोस को सिखाने के योग्य हो गए थे। इस प्रकार प्रिस्किल्ला जो पहले एक शिष्या थी, वचन सीखने वाली थी, वह बाद में वचन सिखाने वाली या शिष्य बनाने वाली बन गई थी। प्रिस्किल्ला की सेवकाई इस बात का प्रमाण है कि वह मसीह के वचन में निरंतर बनी रही और सचमुच मसीह यीशु की शिष्या थी। यूहन्ना 8:31 में यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। शिष्य बनाने वाली स्वयं एक शिष्या होती है और जीवन भर परमेश्वर के वचन की विद्यार्थिनी होती है, स्वयं वचन सीखने वाली होती है। यदि आप विवाहिता हैं तो अक्विला और प्रिस्किल्ला से यह सीख लीजिए कि जो पति पत्नी एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे शिष्य बनाने वालों की एक अच्छी जोड़ी बन सकते हैं। दूसरा गुण, शिष्य बनाने वाली को पहुनाई करने वाली होना चाहिए। प्रिस्किल्ला पहुनाई करने वाली थी, अर्थात उसने दूसरों को अपने घर में ग्रहण किया था। उसने परमेश्वर के लोगों के लिए अपना घर खोला था। पौलुस के लिए प्रिस्किल्ला और अक्विला कुरिन्थुस में जब स्वयं ही शरणार्थी थे, फिर भी उन्होंने पौलुस को अपने घर में आश्रय दिया। वह समय पौलुस की प्रथम मिशनरी यात्रा का समय था, तो उन्होंने एक मिशनरी को अपने घर में रखा, और जो लिखा है कि उसके अनुसार अंदाज लगाया जाता है कि उन्होंने 1.5 वर्ष तक उसे अपने घर में रखा था। 1.5 वर्ष तक पहुनाई, ओहो, कितना पहुनाई करने का धीरज था प्रिस्किल्ला में। प्रिस्किल्ला सचमुच पहुनाई करने वाली थी। फिर उसने कलीसिया के लिए अपना घर खोला था।
जब वे पौलुस के साथ इफिसुस को गए तब वहां उन्होंने अपने घर का उपयोग मसीही आराधना के लिए और विश्वासियों को शिष्यता की शिक्षा देने के लिए किया। और जब वे वापस रोम में गए तब वहां भी उनके घर में कलीसिया मिलती थी। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपुल्लोस की भी पौनाई की। जब उन्हें प्रचारक अपुल्लोस को परमेश्वर के मार्ग के विषय में और भी ठीक ठीक बताने की आवश्यकता जान पड़ी तब वे उसे अपने घर में ले गए। पहुनाई करना मसीही उदारता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोमियो अध्याय 12 इसके 13 वचन में हमसे कहा गया है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। यहां अपने रिश्तेदारों की पहुनाई करने की बात नहीं हो रही है। पहुनाई करना साधारण दयालुता से बढ़कर है। इसका अर्थ है सबसे आखिरी, सबसे छोटे, सबसे निचले और खोए हुए लोगों का अपनी संगति में स्वागत करना, ताकि उन्हें परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में बताएं। पहुनाई करने का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को पूरा करना है, ताकि औरों के साथ मिलकर अपने घर में आराधना करे तथा शिष्यों को शिक्षा और सलाह देने की सुविधा हो सके। सुसमाचार सुनाने तथा शिष्य बनाने के लिए हमारा अपना घर एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है शिष्य बनाने के लिए। तीसरा गुण, शिष्य बनाने वाली को सही और गलत को पहचानने वाली होना चाहिए। प्रिस्किल्ला और अक्विला अपुल्लोस की शिक्षा में पाई जाने वाली गलतियों को पहचान पाए थे। अपुल्लोस एक निडर व्यक्ति था जो यीशु के विषय में उत्साह से और ठीक ठीक सुनाता था, परंतु जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे सुना तो उन्होंने उसकी शिक्षा में गंभीर दोष पाया। वह मात्र यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में ही जानता था। इसका अर्थ यही हुआ कि वह जो कुछ यीशु मसीह के बारे में बताता था उसमें बहुत कुछ कमी थी। तब प्रिस्किल्ला और अक्विला उसे अपने घर ले गए और उसे सत्य के संपूर्ण ज्ञान की जानकारी दी। हर समय बहुत से झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं आएंगी, परंतु शिष्य को वचन जानना अनिवार्य है। हमें वचन जानना अनिवार्य है ताकि हम गलतियों को पहचान सके और सत्य को समझा सके। मत्ती अध्याय 24 इसके 11 वचन में खुद यीशु ने कहा है यीशु ने कि और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यदि बहुत झूठे भविष्यद्वक्ता बहुतों को भरमाएंगे तो ये बहुत मिलकर तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। हमें सावधान रहना है। सही और गलत की शिक्षा को पहचानना यह मात्र बातों का अवलोकन करना नहीं है, यह बातों का अवलोकन करने से बढ़कर है। यह परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे अपने हृदय में मिलने वाला वह प्रगटीकरण है जो हमें सत्य और बुद्धि प्रदान करता है। यह उस पवित्र आत्मा के द्वारा होता है जो उद्धार के द्वारा हमारे हृदय में दिया गया है हम में निवास करने के लिए। उसकी प्रेरणा के द्वारा हम गलत शिक्षाओं को पहचान सकते हैं और हमारा वचन को, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से जानना इस बात में सहायक होता है। यदि हम सही शिक्षा जानते हैं तब ही हम यीशु के लिए सही शिष्य बना सकते हैं।
चौथा गुण, शिष्य बनाने वाली को समय का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पौलुस से वचन सीखने के बाद प्रिस्किल्ला और अक्विला भी उसके साथ मिशनरी बन गए थे। इसीलिए पौलुस उन्हें अपने सहकर्मी कहता है। इस कार्य में उन्हें बहुत समय देने की आवश्यकता पड़ती होगी। जो समय उनके तंबू बनाने के काम में लगाया जा सकता था, उनके उद्यम में, व्यवसाय में, आर्थिक रीति से अपने लिए जीविका के लिए आर्थिक सहायता कमाने के लिए लगाया जा सकता था, उसमें से उन्होंने अपनी सेवकाई के लिए समय निकालते थे, समय देते थे। जब वे अपुल्लोस से मिले और उसे अपने घर ले आए कि उसे परमेश्वर का मार्ग ठीक ठीक समझाएं, तो वे तैयार थे कि इस काम में अपना समय देंगे। उसे उन ठीक ठीक बातों को बताने में उन्हें पर्याप्त समय देना पड़ा होगा, और उन्होंने समय दिया। उन्होंने इफिसुस में और रोम में रहते हुए अपने घर को कलीसिया के लिए खोला था, तो इसमें भी उन्हें अपना बहुत सारा समय देने की आवश्यकता पड़ती होगी। हम शिष्यों को फिर से शिष्य बनाने हैं। हमारे इस उत्पादन कार्य में, इस आत्मिक उत्पादन कार्य में, शिष्य बनाने के कार्य में 3 पहलू होते हैं। हमें लोगों को मसीह के लिए जीतना है। नंबर 1, हमें लोगों को मसीह के लिए जीतना है। नंबर 2, फिर हमें उन्हें परमेश्वर के वचन में बढ़ाना है। और नंबर 3, फिर उन्हें औरों को शिष्य बनाने के लिए तैयार करके भेजना है। इन सब कामों में तो बहुत समय देने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मसीह के कार्य के लिए हमें अपने समय का त्याग करना होगा, जैसे प्रिस्किल्ला और अक्विला करते थे। 5वां गुण, शिष्य बनाने वाली को कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए हम प्रिस्किल्ला और अक्विला के कष्टों को फिर से एक बार देखते हैं। उनके कष्टों का आरंभ तभी से हो गया था जब उन्हें रोमी सम्राट के क्रूर आदेश ने रोम से निकाल बाहर किया था। उन्हें कम से कम 3 बार स्थान बदलना पड़ा। स्पष्ट रूप से हम ये जानते हैं, रोम से कुरिन्थुस में आए, फिर कुरिन्थुस से इफिसुस में गए, फिर इफिसुस से रोम में गए। और संभावना तो यह दिखती है कि वे, जब पौलुस ने अपने जीवन के अंत में तीमुथियुस को पत्र लिखा, 2 तीमुथियुस, तब वे वापस इफिसुस में आए थे। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना पड़ा था, परंतु यह उनके प्रभाव के क्षेत्र को, उनके सेवकाई के क्षेत्र को और बढ़ाने में ही सहायक रहा था। हर बार अलग अलग स्थान में वे अलग अलग व्यक्तियों के सहायक बने। उन्होंने हर बार, हर अवसर में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार बहुत ही उत्साह के साथ लोगों की सहायता की। यूं कहिए कि वे स्थानांतरण को, अर्थात बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने को अपने लिए परमेश्वर की बुलाहट समझते थे कि अब परमेश्वर ने हमें उस स्थान के लिए बुलाया, अब परमेश्वर ने हमें उस स्थान के लिए बुलाया। और जहां जहां वे गए, वहां वहां उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया। प्रिस्किल्ला और अक्विला इस बात में भी कष्ट उठाते थे कि जबकि शिष्य बनाने की सेवकाई में लगे हुए थे, तो वे अपनी जीविका के लिए खुद अपने हाथों से तंबू बनाने का काम भी करते थे। आज भी हमें तंबू बनाने वालों की आवश्यकता है, अर्थात ऐसी मसीही महिलाओं की और पुरुषों की आवश्यकता है जो अपने भरण पोषण के लिए कुछ व्यवसाय या नौकरी करते हुए सुसमाचार प्रचार और शिष्य बनाने की सेवकाई भी करेंगे। प्रिस्किल्ला और अक्विला का सबसे अधिक सराहनीय कष्ट वो था जो उन्होंने पौलुस को बचाने के लिए अपने आप को बड़े संकट में डाल दिया था। उन्होंने अपने प्राण की जोखिम उठाई थी।
पौलुस को बचाने के द्वारा उन्होंने उस व्यक्ति के प्राण बचाए थे जो अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया था। इसलिए जैसे पौलुस उनका धन्यवादी था, वैसे वो अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उनकी आभारी थी। हम मसीही यीशु की शिष्याओं को क्लेशों की आशा करनी चाहिए। क्लेश तो आएंगे ही। आवश्यक है कि हम क्लेशों को सहन करने के लिए आत्मिक रीति से तैयार रहे, सेवकाई करते हुए अर्थात शिष्या का जीवन जीते हुए और शिष्य बनाते हुए हम क्लेशों को सहन करने के लिए आत्मिक रीति से तैयार रहे, जैसे प्रिस्किल्ला और अक्विला तैयार थे। अंतिम गुण, छठवां गुण, शिष्य बनाने वाली को सेवकाई में औरों के साथ भागीदारी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रिस्किल्ला और अक्विला पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। प्रिस्किल्ला और अक्विला ने पौलुस के साथ मिलकर काम किया। उन दोनों ने मिलकर अपुल्लोस के लिए सेवकाई की। उन्होंने इफिसुस में तीमुथियुस के साथ भी सेवकाई की थी। ध्यान दीजिए कि प्रिस्किल्ला ने बड़ी सहजता के साथ पुरुषों के साथ काम किया। विशेषतः उसने अपने पति के साथ काम, सेवकाई की थी। उनका दृढ़ वैवाहिक जीवन इस बात में उनका सहायक रहा था और वे अपने तंबू बनाने के व्यवसाय में भी एक दूसरे के भागीदार थे। और यह बात सब मसीहियों के लिए एक अच्छा उदाहरण थी, हमारे लिए भी अच्छा उदाहरण है। जब उन्होंने अपुल्लोस के सलाहकार होने की भूमिका निभाई थी और उसे प्रभु का मार्ग और भी ठीक ठीक समझाया, तो उसके बाद अपुल्लोस मसीह की सेवकाई में बहुत सफल हुआ। इस प्रकार उन्होंने एक प्रचारक को और अच्छा प्रचारक बनाया था। इससे हम सीखते हैं कि शिष्य बनाने वाली को नए अगुओं को बढ़ावा देने में और उन्हें सलाह देने में खुले दिल की होना चाहिए। उसे नए अगुओं की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और हम याद रखें कि सेवकाई में एक महिला की भूमिका अपने पति के साथ हो या अन्य पुरुष अगुओं के साथ हो, यह एक पवित्र भागीदारी की भूमिका होती है। उसकी भूमिका कभी भी उनसे उनके अधिकार छीनने की नहीं होती है, परंतु उनकी सेवकाई को ऊंचा करने की और लाभ पहुंचाने की ही होती है। जो महिला प्रभु यीशु की सेवकाई में है, उसे कभी भी जो नेतृत्व के स्थान पर है उनकी, विशेषकर पुरुषों की, सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिए। शिष्य बनाने के काम में एक दूसरे के साथ सहयोग तथा भागीदारी करना एक ऐसा तरीका है जिससे हम परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित करते हैं और प्रकट करते हैं कि हम सब मसीह की देह के अंग हैं और हम सब मिलकर मसीह के लिए काम कर रहे हैं। पौलुस ने इस बात पर जोर दिया है कि मसीही सेवा में काम करने वाले हम सब एक दूसरे के सहकर्मी हैं, यहां तक कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 9 में पौलुस कहता है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और पौलुस यह भी बताता है कि जिनके मध्य हम सेवा करते हैं वे परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हैं। जी हाँ, जब हम शिष्य बनाने का काम करते हैं तो हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला परमेश्वर के सहकर्मी थे। आओ
हम परमेश्वर के सहकर्मी बने। हम महिलाएं प्रिस्किल्ला के समान शिष्य बनाने वाली बने। और यदि हम पति पत्नी दोनों शिष्य हैं तो हम दोनों अक्विला और प्रिस्किल्ला के समान शिष्य बनाने वाले बने। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाले और वचन में बने रहने वाले बने। हम सही और गलत शिक्षा को पहचानने वाले बने। हम पहुनाई करने वाले बने, परमेश्वर के लोगों की पहुनाई करने वाले बने, परमेश्वर के काम में पहुनाई करने वाले बने। हम शिष्य बनाने में समय का बलिदान करने वाले बने। हम सेवकाई में औरों के साथ भागीदारी करने वाले बने। हम प्रभु मसीह यीशु के लिए शिष्य बनाने के काम में कष्ट सहने वाले बने। और जैसे प्रिस्किल्ला और अक्विला ने पौलुस को बचाने के लिए अपने ही प्राण जोखिम में डाले थे, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। हम याद रखें कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आज का यह पाठ हमें सिखाता है कि हम सब महिलाओं को प्रिस्किल्ला की तरह होना चाहिए। तो आइए हम भी अपने आप को समर्पित करें प्रिस्किल्ला होने के लिए। लेकिन अगर हम शादीशुदा है तो हमें एक अच्छी जोड़ी होना चाहिए प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह। भाइयों, हमें भी सीखना है शिष्य बनना और शिष्य बनाना प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरह होना चाहिए। और हमारी अपनी पत्नी के साथ एक अच्छी जोड़ी प्रिस्किल्ला और अक्विला जैसे बन सकती है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे परमेश्वर, इस प्रशिक्षण से हमने जो कुछ सीखा है हम इस पर चलने के लिए सहायता कर। जितने भी पति पत्नी हैं वह आपकी सेवकाई के लिए समर्पित जीवन जिए। हमारे घर के दरवाजे हम आपकी सेवकाई और शिष्यता सिखाने के लिए खोले। हम ठीक ठीक सीखे ताकि हम दूसरों को ठीक ठीक सिखा सके। हम अपना समय आपके कार्य को दे। प्रभु, ऐसे होने दे हर दुख और क्लेश आपकी सेवकाई करते हुए सहन करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, और सेवकाई करते हुए आपके सहकर्मी बने, ऐसा होने दे प्रभु के नाम से, आमीन। आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील पिता, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आमच्या ऋणासून सोडले आहे तसेच आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमीन. विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के संयोजक तथा हमारे आदरणीय शिक्षक मिसेस शांति राउते मैडम हमारे सलाहकार होने के नाते अपने विचारों को और अपने सुझावों को इनके साथ में हम जरूर साझा करें। लेकिन किस प्रकार, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, आपको यह ट्रेनिंग से क्या अच्छा सीखने को मिला। नंबर 2, आपको यह प्रशिक्षण किस प्रकार से उपयोग में हुआ। नंबर 3, क्या आगे को पाठ सीखने हेतु आपके कोई सुझाव है या नहीं। नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इन शिक्षाओं को जो हमने सीखा है किस प्रकार हम यीशु की शिष्यत्व को दूसरों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर इन सब भी नहीं तो आप कृपया हमारे मेथडिस्ट चर्च नांदेड़ को हम धन्यवाद जरूर दे सकते हैं कि उन्होंने हम तक यह यूट्यूब फैसिलिटी हम तक पहुंचाई है। आप आपके विचारों को और सुझावों को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, या आप डायरेक्टली हमारे मैडम शांति राउते इनके साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाले शुक्रवार को विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के अगले पार्ट को सीखने के लिए। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।